स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स समझेंगे, बहुत ही आसान है। स्क्वायर्स पहले समझ लेते हैं। स्क्वायर्स क्या होते हैं? स्क्वायर्स बेसिकली बहुत इजी है। जैसे 2 को अगर 2 से ही मल्टीप्लाई करें तो 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 का पावर 2 हो गया। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, पावर 2 हो गया। तो ये पावर 2 ही एक्चुअली स्क्वायर कहलाता है। दिस इज 2 स्क्वायर। तो और ये होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4। तो 2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। सिमिलरली 3 को अगर हम 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का पावर 2 हो गया, क्योंकि 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 3 ज़ा 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 4 विच इज़ 16। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 5 विच इज़ 25 एंड सो ऑन। ऐसे 1 का भी सेम रहेगा। 1 इंटू 1 विल बी 1 स्क्वायर, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही मिलता है। तो 1 स्क्वायर विल बी 1। अब स्क्वायर तो ठीक है, समझ में आ गया। क्यूब क्या है? क्यूब होगा 3 टाइम्स अगर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 इंटू 1 इंटू 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 क्यूब हो गया। दिस पावर 3 विल बी क्यूब। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 2 क्यूब। सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 2 क्यूब क्या हो गया? 8। 1 क्यूब क्या हो गया? 1। तो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स हम बाद में पढ़ेंगे। अपनी स्क्वायर्स को कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। स्क्वायर्स में एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ विल गिव अस द पावर 2 ऑफ दैट नंबर, एंड दिस पावर 2 इज एक्चुअली स्क्वायर। ऐसे ही x अगर है, x को हम x के ही साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा। ये स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स तो ठीक है, स्क्वायर रूट क्या होगा? स्क्वायर रूट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्क्वायर रूट एक्चुअली जस्ट रिवर्स ऑफ स्क्वायर करना है। आपको पता है 5 इंटू 5 25 था, तो 25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, जिसका कि ऐसे साइन होता है, ये स्क्वायर रूट का साइन है। अब 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो क्या होगा? 5 होगा। समझ आ रहा है, क्योंकि रिवर्स करना है। बट कैसे? हमें ये देखना है 25 जो है वो ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने आप से ही जब मल्टीप्लाई हुआ था तो 25 आया था। या फिर इनमें से कोई और नंबर अगर उठा के देखें, 9 का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो हमने वो नंबर निकालना है जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर ये 9 बना था। जैसे कि हमें पता है 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई किया था तो 9 आया था। तो 9 जो हो गया वो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 3 हो गया। तो जैसे स्क्वायर था पावर 2, ऐसे ही स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट एक्चुअली है हाफ पावर। दिस 25 इज एक्चुअली 25 का भी हम पावर जो है हाफ कर देते हैं। ऐसे यहाँ पर 9 का पावर हमने हाफ कर दिया। ये है स्क्वायर रूट। तो किसी नंबर के पावर को जब हम हाफ कर देते हैं तब हमें वो उसका स्क्वायर रूट मिल जाता है। अब अगर मेरे पास कोई रैंडमली अगर मैं एक नंबर उठाती हूँ, परफेक्ट स्क्वायर पहले उठाती हूँ, जैसे कि 36। अगर ये बार 36 है तो मुझे इसको ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 6 एंड 6 की इन दोनों को आपस में जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये पूरा 36 आ जाए। ऐसे नंबर्स में मेरे को इनको डिवाइड करना है। तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 6। मैंने जब 36 की पावर को हाफ कर दिया तो मेरे पास आ जाता है 6। 6 इंटू 6 इज 36। बहुत ही ईजी है स्क्वायर रूट निकालना जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ 38 का स्क्वायर रूट निकालो तो क्या हम इस सिंपल मेथड से निकाल पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो वी जनरली यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जांपल 121 का अगर हमें परफेक्ट ये स्क्वायर रूट निकालना है 121 का, तो हम क्या करेंगे? 121 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 11 11 साइज 121, तो 121 इज एक्चुअली 11 इंटू 11 विच इज़ 11 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 121 विल बी 11। ठीक है। लेकिन कोई नंबर ऐसा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लाइक दिस 38। इनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं? इनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये मेथड आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज कुछ भी नहीं है, कुछ स्टेप्स लर्न करने हैं। डिवीजन आपको आती है बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस डाल के हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड, अगर आपने स्टेप्स लर्न कर लिया तो आप कितना भी बड़ा नंबर हो आराम से उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे।
तो 38 का अगर मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका सबसे पहले पेयर बनाऊँगी। अच्छा, ये पेयर बनाने से भी पहले मैं आपको एक बड़ा नंबर लेकर यहाँ साइड में दिखा देती हूँ। मान लीजिए मुझे 8 9 5 7 6 3 2 ऐसा कोई एक बड़ा सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट की तरफ बढ़ते हैं और दो दो नंबर्स के पेयर्स बनाते हैं। 3 और 2 को मिला के एक पेयर बन गया, 7 और 6 को मिला के दूसरा पेयर बन गया, 9 और 5 को मिला के तीसरा पेयर बन गया एंड फोर्थ पेयर अकेला 8 रह गया, उसको सिंगल पेयर बनेगा। तो यहाँ पर 38 में क्या है, हमारे पास ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर्स हैं तो हमने इसका पेयर बना लिया। बट इन केस ऑफ लॉन्ग नंबर्स, नंबर हैविंग मोर डिजिट्स, हम राइट से स्टार्ट करेंगे और दो दो नंबर्स का पेयर बनाते रहेंगे। तो पेयरिंग ऐसे करना है। अब इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें वी हैव टू, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में क्या करते हैं, यहाँ पे बाहर कुछ एक नंबर रहता है उसका टेबल पढ़ते हैं, यहाँ पर नंबर या यहाँ लेफ्ट साइड में क्या लिखना है वो आपको डिसाइड करना है। बट वो कैसे डिसाइड होगा, आपको स्क्वायर्स का टेबल देखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, 5 स्क्वायर इज़ 25, 6 स्क्वायर इज़ 36 एंड 7 स्क्वायर इज़ 49। अगर आप इस टेबल को देखें तो आपको समझ में आएगा कि 38 के लिए कौन सा नंबर हम पिक करेंगे। 1 4 9 16 25 36 और 49 में से 36, क्योंकि ये नंबर 38 से जस्ट पहले आया और 49 जो है वो 38 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ नीचे तो वो छोटा नंबर लेना होता है, बट नंबर जो कि जस्ट पहले आता है तो 36 करेंगे। और वो कब आता है, जब हमने 6 का स्क्वायर किया। तो हम बाहर यहाँ लिखेंगे 6, क्योंकि 6 के स्क्वायर पे हमें मिला 38। अच्छा, बाहर तो हमने 6 लिख लिया। अब ऊपर जो ये कोशिएंट में हम लिखना होता है, दैट इज़ एक्चुअली द फाइनल आंसर, तो यहाँ ऊपर भी हमने 6 लिख लिया। तो 6 6 36। अब यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया, 2। अब अगर डेसिमल में इसका आंसर हमें निकालना है तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे और इधर भी 38 के बाद डेसिमल के बाद हम डबल ज़ीरो लेंगे। हम जितने भी ज़ीरोज़ चाहें तो डेसिमल के बाद ले सकते हैं, यू नो दैट, बट वो पेयर में रहने चाहिए। और डेसिमल के बाद हम कैसे पेयर बनाते हैं, जैसे कि इस नंबर में मैंने बताया था कि राइट टू लेफ़्ट चलते हैं। डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरोज़ रहते हैं उसको हम लेफ़्ट टू राइट जाना होता है, L टू R। जैसे कि इस नंबर में हम R टू L गए थे, राइट टू लेफ़्ट गए थे, डेसिमल के बाद हमें लेफ़्ट टू राइट जाना है और 2 नंबर्स का पेयर बनाना है। और ये यहाँ पर हमें इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पर मैंने 38 के बाद 2 ज़ीरोज़ ले लिया, उसको एक पेयर बनाया एंड अभी मेरा ड्रॉप डाउन करके मैंने दोनों ज़ीरोज़ एक साथ निकाल लिए। अब 6 जो ऊपर मैंने लिखा था क्वोशिएंट में, उसका जस्ट डबल करके मैं इधर लिखूंगी 1 2 12, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्लैंक है, यहाँ ऊपर भी और नीचे भी। इस ब्लैंक को मुझे अब एक ऐसे नंबर से भरना है जो कि मुझे जिसका प्रोडक्ट की मुझे यहाँ पर बिठाना है। तो 1 2, अब ब्लैंक में अगर मैं 1 डाल दूँ तो 1 1 ज़ा, अब ये 1 को 121 से मल्टीप्लाई करके विल गेट 121। एक नंबर तो ये हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 2 और ब्लैंक में मैंने डाल दिया 2 और यहाँ नीचे भी फिर 2 लिखना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो मेरे पास आ जाएगा 244। अब 121 लें कि 244 लें कि कोई और नंबर आएगा, उसके लिए तो वी हैव टू सी दिस। 200 है तो 244 बड़ा हो जाएगा, तो 1 ही हम इधर फिल करेंगे। तो 1 1 ज़ा 121, 1 ज़ा 121, और ये जो 1 मैंने लिखा ये इधर डेसिमल के बाद चला गया ऊपर क्वोशिएंट में। तो हमारा क्वोशिएंट अभी तक जो है वो है 6.1। अब अगर और परफेक्ट आंसर चाहिए तो आप इनका रिमाइंडर देख लीजिए क्या आता है। 10 - 1 इज़ 9, इधर 8 - 2 इज़ 6, तो 69 बच गया। अब ये नेक्स्ट पेयर मैं ड्रॉप डाउन करा लेती हूँ, डबल ज़ीरो, और ये 61 ऊपर है, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, ऊपर है 61। तो 61 का जस्ट डबल कितना होता है, 61 × 2 विल बी 122। तो हमने 122 यहाँ लिख लिया और नीचे हमारे पास नंबर है 6900। अब हमारा यहाँ पर एक ब्लैंक और उसके जस्ट नीचे एक ब्लैंक, और यहाँ दोनों में नंबर हमें सेम भरना है। यहाँ रफ में देखिए 1 2 2 1 हो सकता है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1 2 2 2 हो सकता है, या फिर 1 2 2 3 हो सकता है,
1224 हो सकता है। चलो पहले इनका देख लेते हैं। दिस इज तो 1221, ये हो जाएगा आपका 4442, ये हो गया ओके 4 4 16 यहाँ तक आ गया। अभी भी नंबर काफ़ी छोटा चल रहा है हमारे पास। 5 से देखते हैं, 1225 इंटू 5, 6.25 आ गया। आई थिंक ये जाना चाहिए। फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं 1227 करके, सॉरी 6 करके दिखा देती हूँ। वो नंबर 6900 से बड़ा हो जाएगा, बट स्टिल जस्ट टू शो यू। 6 6 36, 6 3 7356 तो बड़ा हो जाएगा। तो हमारा फाइनली हमें ये नंबर लेना है 1225 इंटू 5। तो यहाँ हम लेंगे 5 इंटू 5, तो हमारा नंबर आ गया 6125। ओके, अब 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 2 इज 7 7। हमारे पास अब 777 आ गया, और यहाँ पर 5 लिया था तो ऊपर चला गया क्वेश्चन में 5। तो अभी तक आंसर तैयार हो चुका है 6.15। अगर आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक ही आंसर निकालना है तो आपको थर्ड डिजिट भी निकाल के देखना पड़ेगा राउंड ऑफ करने के लिए। तो मैं थर्ड डिजिट का भी निकाल के दिखा देती हूँ। अभी 615 का डबल, ये 615 इंटू 2 हम नीचे यहाँ उतारेंगे, विच इज़ 1230। 1230 अगेन यहाँ पर एक डैश आ गया जिसको हमें सेम नंबर से भरना है, और यहाँ पे ये डबल ज़ीरोज़ मैंने निकाल लिए। अच्छा, अब कैलकुलेशन बड़ी होती जा रही है तो थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ पर एक डिजिट रखेंगे तो ये हमारा 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो ये 12,000 समथिंग होगा, और यहाँ पे हमारे पास 77,000 समथिंग है। अब 12 का टेबल अगर 77 में आप देखें तो 12 5 ज़ा 60 एंड 12 6 ज़ा 72। तो आप 5 और 6 ज़ा यहाँ पे ट्राई करके सीधे सीधे देख सकते हैं। मैं रफ में अगर 1230 के साथ 5 और 1230 के साथ 6 बाद में करेंगे, पहले 5 करके देखते हैं। 61,565, ठीक है। और अगर 6 होता तो 73,836। तो 6 ही बेटर है, 6 जाएगा। अब 7 लेंगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ा जाएगा, तो 7 लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे 6 से कर देते हैं 73,836। हमें आगे करके देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ चुके हैं, 6.156, ठीक है, विच इज़ स्टिल टू बी कंटिन्यूड। और आप अगर बोलें कि ये कब तक करूं, तो ये इरेशनल नंबर है, आप सॉल्व करते रह जाएंगे, देयर विल बी नो एंड टू इट। आपको बस ये पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट्स तक आंसर चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 38 जो होगा वो 6.156 एंड सो ऑन पीछे चलता रहेगा। अगर आपको वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक आंसर चाहिए तो थर्ड डिजिट ज़रूर निकालिए। नाउ यू कैन राउंड इट ऑफ 6, क्योंकि 5 से बड़ा है, तो हमारा आंसर हो जाता है 6.16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 38 इज 6.16।